कंप्यूटर जनरेशन्स टॉपिक के टॉप 30 वन लाइनर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स का। ये कंप्यूटर बेसिक्स का ये पूरा सिलेबस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। टॉपिक वाइज कंप्यूटर MS एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो में ऊपर उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरा कोर्स आप फ्री में देख सकते हैं। MS एक्सेल को 3 वीडियोज़ में 3 पार्ट्स में कवर किया है। टोटल 103 वन लाइनर्स में इसको कवर किया है। MS वर्ड को 102 वन लाइनर्स में 3 पार्ट्स में कवर किया है। MS पावर पॉइंट को 2 पार्ट्स में पूरा टॉपिक को कवर किया है। इंटरनेट के पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में कवर किया है। ईमेल को 2 पार्ट्स में और कंप्यूटर मेमोरी को 4 पार्ट्स में कवर किया है। कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के टॉपिक को भी 2 पार्ट्स में कवर किया है फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पार्ट में पूरा टॉपिक 71 वन लाइनर्स कवर किया है। कंप्यूटर लैंग्वेज को भी कंप्यूटर के प्रकार MS ऑफिस और आज है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा था? पहला गणना यंत्र था एबेकस। और एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, किन्होंने किया था? तो प्राचीन चीन ने इसका आविष्कार किया था। चीन देश ने इसका आविष्कार किया था। ईसा पूर्व से पहले इसका प्रयोग किया जाता था गणना के लिए। बहुत ही पुराना यंत्र है। सबसे पुराना कंप्यूटर से रिलेटेड यंत्र यही है, एबेकस ही है। गणना करने के काम आता था। प्राचीन चीन में इसकी खोज हुई थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग किया जाता था। निर्वात ट्यूब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, VACWM। इसका प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट था? ये मुख्य घटक किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का था? ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा कॉमन जो यूज होता था, जो भी पार्ट है वो है कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का मेन पार्ट क्या है? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट है IC चिप्स। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ULSI। इसके बारे में डिटेल से आगे बताया जाएगा आपको। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कब से कब तक रही है? 1942 से 1955 तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी रही है। और ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरी पीढ़ी कब से कब तक? 1955 से 1964 तक रही है। तो ये दशक याद कर ले, 1965 से 1955 से 1964, 1965 से 1975 तक तीसरी पीढ़ी, 1975 से 1989 तक चौथी पीढ़ी और 1989 के बाद अब तक कौन सी है? 5वीं पीढ़ी। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वर्तमान में। और ये हर एक बुक्स में अलग अलग मिलेगा ये। हालांकि बेसिक ये है कि पहला जो दशक था 1937 से 1958 ये भी लिखा मिलेगा फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स के दौरान ही बनाया गया था। ये था ENIAC, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इससे पहले के जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर थे। और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला कौन सा बनाया गया था? ENIAC पहला कंप्यूटर था। 1946 में बनकर तैयार हो गया था ये। 1943 में बनाना शुरू किया था इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है ENIAC का। नेक्स्ट, पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ये कब बनकर तैयार हो गया था? तो 1943 में बनना शुरू हुआ था। फिर इसमें मॉडिफाई करते करते 1946 में ये पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। पहला कंप्यूटर दुनिया का कब बना? तो वो साल था 1946। और पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का कब बना? 1976 में। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। नेक्स्ट, मेमोरी के रूप में प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त होते थे। तो मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में?
प्राइमरी मेमोरी के रूप में यहाँ पूछा गया है फ्रेंड्स। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं, और एक और क्या नाम देते हैं इसको, मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी भी इसी को बुलाते हैं। तो मुख्य मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। और रैम की तरह यूज होते थे ये मैग्नेटिक ड्रम। रैम जैसे आजकल रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज होती है, उसी तरह मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। और एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में किनका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड्स का। और पंच कार्ड्स इनपुट डिवाइस का भी काम करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। दो तरह के काम करते थे, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज का भी, सेकेंडरी स्टोरेज का भी काम करते थे। प्राइमरी स्टोरेज को एक और नाम क्या देते हैं, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो वर्तमान के कंप्यूटर्स में प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के रूप में यूज की जाती है रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी वगैरह, डीवीडी वगैरह का यूज किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्माण में प्रयोग होते थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, निर्वात ट्यूब का। और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट थे निर्वात ट्यूब का, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी ये निर्वात ट्यूब, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी ये। इसी कारण इसका हटा के सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया जाने लगा था, ट्रांजिस्टर्स का, इसी के स्थान पर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। और वैक्यूम ट्यूब को एक और क्या नाम देते थे, वाल्व। वाल्व भी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कई एग्जाम्स में। तो वाल्व भी इसी का नाम है। वाल्व किसको बोलते थे, निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब को ही वाल्व बोल देते थे। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की भाषा क्या थी, तो निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेजेज ट्रिपल यानी लो लेवल लैंग्वेज थी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की। और लो लेवल की लैंग्वेजेज कौन कौन सी हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। ये दो भाषाएं हैं जो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेज बाकी सभी जो जितनी भी लैंग्वेज बच गई, फोर्ट्रॉन, कोबोल, सभी के सभी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। सी और बेसिक भी हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मुख्य भाषा क्या थी, तो प्रमुख भाषा कौन सी थी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को एक और क्या नाम देते हैं, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं क्योंकि ये 0 और 1 पर आधारित है। कंप्यूटर इसी भाषा को ही समझता है। वर्तमान में जो हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं इनको भी कन्वर्ट करना पड़ता है मशीनी भाषा में, जब भी कंप्यूटर समझ पाता है। केवल मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सभी निर्देश व सूचनाएं खाली स्थान के रूप में संग्रहित रहती थी। सभी निर्देश और सूचनाएं किस रूप में संग्रहित रहती थी, बाइनरी लैंग्वेज के रूप में। अभी अभी डिस्कस हो रहा है बाइनरी लैंग्वेज का, तो 0 और 1 के फॉर्म में यानी बिट के फॉर्म में। बिट को 0 और 1 भी बोल देते हैं। सबसे मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट। 8 बिट मिला के बनाते हैं 1 बाइट। नेक्स्ट है 12 का प्रश्न, पंच कार्ड का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस लिए किया जाता था, तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। और फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स कब से कब तक थे, 1942 से 1955 के बीच इनका समय काल रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का। इनमें प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यानी मेन मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का। और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता था किसका प्रयोग, पंच कार्ड का। पंच कार्ड का प्रयोग सेकेंडरी स्टोरेज यानी द्वितीयक भंडारण के रूप में और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज भी सेकेंडरी स्टोरेज को बोल देते थे, बाह्य स्टोरेज के रूप में। और पंच कार्ड का प्रयोग इनपुट डिवाइस के रूप में भी किया जाता था। ये इनपुट डिवाइस का भी काम कर देता था पंच कार्ड, और स्टोरेज का भी काम कर लेता था। दो तरह के कार्य कर लेता था पंच कार्ड। तो ये पॉइंट्स याद रखें पंच कार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से कौन से हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ए से बन गया ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। IBM 650 इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और ENIAC की आपको पहले बता चुका हूँ, 1946 में सबसे पहला कंप्यूटर था ये, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। तो ये तीनों की तीनों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। ये सभी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग किया गया? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब, हिंदी में बोले तो निर्वात नली। निर्वात नली ये मेन कंपोनेंट था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर। और वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक का नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ये है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट क्या था? वो था ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स ने बहुत ही छोटे रहते थे साइज में वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में, इसी कारण इनका प्रयोग किया गया। और जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनका आविष्कार किया था विलियम शोकले ने। विलियम शोकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा था? यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा था सेकंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स ने जगह ले ली थी वैक्यूम ट्यूब की। इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटे रहते थे, इस कारण से कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया था सेकंड जनरेशन में। पहली जनरेशन में एक कमरे की आकार का कंप्यूटर होता था, बहुत ही बड़ा, वैक्यूम ट्यूब के कारण। वैक्यूम ट्यूब बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती थी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी और एसी रखना पड़ता था इनको ठंडा करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स को। नेक्स्ट, दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। और दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यानी कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? वो था यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म पहले बता चुका हूँ, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये पहली जनरेशन का कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में इसकी काउंटिंग होती है। एडवैक, एडसेक ये भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। IBM 650 ये भी पहली जनरेशन का एक कंप्यूटर था। नेक्स्ट, इनमें से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था? कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का आकार सबसे बड़ा था? तो वैक्यूम ट्यूब के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का आकार बहुत ही बड़ा था, एक कमरे के आकार के कंप्यूटर होते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का आकार सबसे बड़ा था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो हर एक पीढ़ी से संबंधित मुख्य घटक का आपको मेन कंपोनेंट पता होना चाहिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य भाग था। और पंच कार्ड भी इसी पीढ़ी के कंप्यूटर का भाग था। ये मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का भी काम करता था और इनपुट डिवाइस का भी पंच कार्ड। और मैग्नेटिक ड्रम ये प्राइमरी मेमोरी का काम करता था। आजकल जो काम रैम करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी करती है, वही काम मैग्नेटिक ड्रम करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट था। क्या था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट क्या था? IC चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट था। ट्रांजिस्टर्स वगैरह की, वैक्यूम ट्यूब वगैरह की जगह किसने ले ली थी? IC चिप्स ने। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। इसी कारण इसके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को क्या कहा गया? माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। और पांचवी जनरेशन के VLSI ये भी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट था। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फोर्थ जनरेशन का भाग था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किस समयावधि में हुआ? तो 1955 से 1964 के बीच में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास हुआ। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का विकास किस दौरान हुआ? 1942 से 1955 में के बीच। तो हर एक दशक के जो बीच के ईयर्स हैं, हालांकि ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन सबसे करेक्ट यही है। मैंने कई जगह सर्च करके, गूगल वगैरह सभी जगह से, तो सबसे सही ये है। 1942 से 1955 पहली जनरेशन, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ये।
तो सेकंड जनरेशन 1955 से 1964, 1965 से 1975 के बीच में कौन सी जनरेशन रही? थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, और फिर 1989 के बाद अब तक कौन सी जनरेशन, वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की? पांचवी जनरेशन अब भी चल रही है। तो हर एक दशक से आप लगा सकते हैं, कॉमन आइडिया ले सकते हैं कि आप 1945 से 1955 के बीच में पहले, फिर 55 से शुरू हो जाओ, 55 से 65 के बीच में सेकंड, 65 से 75 के बीच में थर्ड, 75 से 85 के बीच में फोर्थ, और 85 से उसके बाद में, या 1989 आप याद रख सकते हो तो बेटर रहेगा, 1989 के बाद पांचवी जनरेशन। तो इस तरह से कॉमन आइडिया करके आप याद रख, हर एक दशक में कौन 10-10 साल का गैप आ रहा है हर एक जनरेशन में मेनली, तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। कौन सी दो प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएं दूसरी पीढ़ी की देन है? कौन सी दो प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? इनका विकास किस में पहली बार किस जनरेशन के दौरान हुआ था? दूसरी जनरेशन के दौरान। सेकंड जनरेशन 1955 से 1964 के बीच में रही है। फोर्ट्रान और कोबोल भाषाओं का, ये हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं दोनों के दोनों। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और दोनों की दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौरान इनका विकास हो गया था। वैक्यूम ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड, वैक्यूम ट्यूब को एक और क्या नाम देते हैं? वाल्व भी बोल देते हैं। कई जगह एग्जाम्स में आपको वाल्व लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी वैक्यूम ट्यूब का ही दूसरा नाम है। वैक्यूम ट्यूब आर कॉल्ड वाल्व इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। वाल्व क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद आईसी चिप्स का, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को एक और नाम क्या देते हैं? इंटरनल मेमोरी, या फिर मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी भी कंप्यूटर की यही रहती है। प्राथमिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में, और वर्तमान में रैम प्राथमिक मेमोरी के रूप में प्रयोग की जाती है, रैम और रोम। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का काम कौन करता था? पंच कार्ड करता था। पंच कार्ड सेकेंडरी मेमोरी का काम करता था, और पंच कार्ड एक और काम करता था, इनपुट डिवाइस का काम भी पंच कार्ड ही करता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्राथमिक मेमोरी आपसे पूछा जाए तो मैग्नेटिक कोर उसका सही आंसर रहेगा। मैग्नेटिक कोर ये काम करता था सेकेंडरी मेमोरी का सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का काम कौन करता था? तो ये पॉइंट भी बहुत ही यूजफुल रहेगा। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये करते थे, सेकेंडरी मेमोरी का काम करते थे। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आजकल यूज, सेकेंडरी मेमोरी को एक और नाम क्या देते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी यानी बाह्य मेमोरी हिंदी में। तो इसका काम आजकल क्या करते हैं? सीडी डीवीडी वगैरह। सेकेंड जनरेशन में यही काम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क करते थे। चुंबकीय डिस्क ये और मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप ये कार्य करते थे। पंच कार्ड इनपुट डिवाइस का भी काम करता था। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? वर्तमान में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है। पांचवी पीढ़ी चल रही है 1989 के बाद से अब तक। अलग अलग बुक्स में हालांकि अलग अलग बताएगा, कुछ एक बुक्स में 1980 के बाद से अब तक पांचवी पीढ़ी बताई जा रही है, कुछ एक बुक में 1985 के बाद अब तक पांचवी पीढ़ी बता रही है। तो मेन पॉइंट यही है कि वर्तमान में पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर्स की चल रही है। और ये किस पर बेस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ये आधारित रहेगी। रोबोट वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं पांचवी पीढ़ी में। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या कमियां थी? तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या कमियां थी जिसके कारण उनको बदल दिया गया सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से?
इनका आकार काफ़ी बड़ा था, बहुत ही बड़े कंप्यूटर होते थे ये। एक कमरे के आकार, वर्तमान में जितने बड़े कमरे में हम रहते हैं उतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे। निर्वात ट्यूब जो इनमें वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, वो गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा करती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती थी निर्वात ट्यूब, और इसे ठंडा करने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता था। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, महंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था उस जो गर्मी उत्पन्न होती थी उसको कम करने के लिए, और बिजली बहुत अधिक खर्च होती थी इसमें। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बिजली बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि एसी भी चलता था और निर्वात ट्यूब भी यूज की जाती थी। निर्वात ट्यूब जो आज पुराने टाइम में बल्ब यूज किए जाते थे जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, कांच के बल्ब, वर्तमान में तो CFL वगैरह और LED वगैरह यूज किए जाने लगे, लेकिन इनसे पहले जो बल्ब यूज किया जाता था वो बहुत जल्दी गर्म, उस तरह के निर्वात ट्यूब होते थे। वो बहुत अधिक महंगी होती थी ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा महंगे थे, कोई भी नहीं खरीद सकता था इनको। पहली जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता था, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए, हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का मुख्य हिस्सा थे। मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग रैम यानी प्राइमरी मेमोरी के रूप में और वैक्यूम ट्यूब का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए किया जाता था पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स में। मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर्स ये सेकंड जनरेशन के पार्ट हैं। ट्रांजिस्टर्स को किस में यूज किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए, और मैग्नेटिक टेप का यूज किसके लिए होता था सेकंड जनरेशन में, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। प्राइमरी मेमोरी के रूप में सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का यूज होता था। आईसीज ये थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आधारित थी। पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ है 2021 में सितंबर में, उसमें पूछा गया है किस पर आधारित थी पहली पीढ़ी कंप्यूटर की, यानी उसका मेन कंपोनेंट क्या था। उसका मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नली, हिंदी में निर्वात नली बोलते हैं इसको। इसके आविष्कार कौन है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो ये हैं फ्रेंड्स पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स। ENIAC, Mark 1, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक और IBM 650। इनके बारे में फुल फॉर्म भी बताई जाएगी अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तो वो पार्ट भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट 29 का प्रश्न है, SSC CPO के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 जुलाई 2017 को ये एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। IBM 701, IBM 702 और IBM 650 ये सभी किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ऊपर जो मैंने उदाहरण बताए थे वो भी इन्हीं में इंक्लूड होते हैं, ये भी इसी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। ENIAC, Mark 1, यूनिवैक, एडसेक, एडवैक और IBM 650, तो ये सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में के उदाहरण ये हैं। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से पहले निर्मित कंप्यूटर थे तो किस तरह के थे। पहली पीढ़ी से पहले के निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का कौन सा था, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। आपका वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में बनकर तैयार हुआ था, ये कौन सा था, इसका नाम आपको बताना है। ये पहली पीढ़ी का ही कंप्यूटर था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से पहले के कंप्यूटर वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहली पीढ़ी के दौरान बनाया गया था। 31 का प्रश्न है, पहली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का समय अवधि क्या थी, यानी समय काल क्या थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था 1942 से 1955 के बीच कार्यकाल था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का। तो इस कार्यकाल के दौरान कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, चारों ऑप्शंस में से वो सही आंसर हो जाएगा आपका। DMRC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
तो मैंने आपको बताया था कि हर एक बुक में अलग अलग मिलेगा ये। तो 1937 से 1953 के बीच में ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। ये था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का समय काल, टाइम पीरियड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स आपको अभी अभी मैंने आपको बताए थे। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का? यूनिवैक, एडवैक, एडसैक, एनिएक, IBM 650, IBM 701, 702, ये सभी क्या हैं? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स। तो इनमें से कौन सा मिल रहा है आपको ऑप्शंस में? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यूनिवैक। ये पहली पीढ़ी का यूनिवैक फर्स्ट, ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और यूनिवैक से संबंधित एक और फैक्ट है कि ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, यानी कमर्शियल कंप्यूटर था। ये दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, यूनिवैक। कंप्यूटर जनरेशंस का फ्रेंड्स ये पहला पार्ट था, पार्ट 1 था। और इसके अगले पार्ट भी, पार्ट 2 और 3 भी ज़रूर देखें। उसमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। और इसमें मेनली फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको बताया गया है, और सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन के बारे में आपको डिटेल से अगले जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर जनरेशंस के, उनमें बताया जाएगा। बहुत ही डिटेल से, अच्छे प्रकार से, इजी वे में आपको समझाया गया है। कौन सी भाषा का यूज किस जनरेशन में किया, किस शुरू हुआ, कौन सी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया, कौन किस जनरेशन में किसका। तो फ्रेंड्स अगले पार्ट्स भी ज़रूर देखें आप, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्यूटर जनरेशंस के। धन्यवाद।